हैव यू हर्ड अबाउट दैट रैपर जो कहता है स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क? व्हाई? स्टॉक मार्केट इज नॉट दैट रिस्की. रिस्की इज योर विस्की विच डायरेक्टली हार्म्स यू. स्टॉक मार्केट तो फिर भी अलार्म्स यू. हाय, दिस इज सुमित विश्वकर्मा, ओनर ऑफ फाइनेंशियल फुटप्रिंट्स. वी टीच फाइनेंस in its simplest form. And if you stay in Mumbai, I can come to your place and step by step I can teach you how not only to make money but to take money from the stock market. You know what? People blame my business. वो कहते हैं कि मार्केट का बिजनेस मत सिखाओ, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. वेट, व्हाट इफ आई टेल यू कि आप फूड का बिजनेस मत करो, आप फ्रूट का बिजनेस मत करो, आप क्लोथिंग का या चाय का बिजनेस मत करो? व्हाई? इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. आप मेरी बात समझो. स्टॉक मार्केट इज लाइक एनी अदर बिजनेस. तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है. नहीं, जितना दूसरे बिजनेस में रिस्क है उतना हमारे बिजनेस में रिस्क है. ऑन दी अदर हैंड, जितना दूसरे बिजनेस में रिटर्न है उतना ही हमारे बिजनेस में रिटर्न है, इफ यू वांट इट कंसिस्टेंटली. टुडे आई विल टेल यू हाउ टू बी 50% राइट एंड स्टिल विन द फाइट इन द स्टॉक मार्केट. 50% राइट एंड विन द फाइट. उसके पहले प्लीज अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ स्टॉक मार्केट. अभी इफ आई सेड कि स्टॉक मार्केट दूसरे बिजनेस जैसा है, तो दूसरे बिजनेस में फॉर एग्जांपल आपका क्लिनिक है, जिम है या फिर कोई सर्विस इंडस्ट्री है, तो उसमें यू हैव एन ओवरहेड कॉस्ट एंड यू हैव एन फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. स्टॉक मार्केट में क्या है, आपका फ्री में एंट्री मिलेगा? नहीं. हैव यू हर्ड अबाउट स्टॉप लॉस? हाँ, जिसे सुन के आपका दिल धक धक करता है. That is the cost of running business of stock market. जैसे दूसरे बिजनेस में you cannot avoid overhead cost, वैसे ही स्टॉक मार्केट में you cannot avoid stop loss. That is cost of your doing business in stock market. Take that with pride and logic. ठीक है. एक चांदनी चौक, जो चांदनी चौक टू चाइना है, वो मूवी देख के मेरा दोस्त आया एंड उसने मुझे कहा, सुमित तुम मुझे 2-4 सेटअप मत सिखाओ. यू टीच मी 1 इंडिकेटर जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की हो और वो मुझे हर बार प्रॉफिट्स दे. मैंने उसको कहा अगली बार खा के जाना. बिकॉज वाई डू यू वॉन्ट एक ऐसी स्ट्रैटेजी तो तुमको हर बार रिटर्न्स दे या फिर हर बार एक गारंटीड रिटर्न दे. कुछ ऐसा ही स्टॉक चाहिए रहता है ना आपको, दैट स्टॉक डबल्स इन द मार्केट और थोड़ा ही रिटर्न दे लेकिन हर बार दे, हर साल दे. वाई? हिस्टोरिकली जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं मार्केट में और उन्होंने ना ही अपना लिविंग बट अपना करियर, अपना एम्पायर बनाया है मार्केट में, नोबडी स्टिल नोज वो कौन सा एक स्ट्रैटेजी है जो आपको हर बार प्रॉफिट दे. तो वो आपको क्यों जानना है? Trust me, you do not need to know that. This is the game of probabilities. This is a game of risk management. मैं आपको सीरियस नोट पे बताता हूँ कि people are distracting you. लोग आपका फोकस वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे चॉइस ऑफ स्टॉक के बारे में बात हो रही है कि ये इंडस्ट्री चूज करो, ये स्टॉक चूज करो जो आपको इतना इतना रिटर्न्स दे सकता है. बट यू नो व्हाट, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज, कि आप भी अपने पास एक पोर्टफोलियो रखो रैंडम स्टॉक्स का और आप मुझे वो रैंडम स्टॉक्स का पोर्टफोलियो दो. मैं वो रैंडम स्टॉक्स को भी जब मैनेज करूंगा ना, आई कैन अश्योर यू कि आपसे बेटर रिटर्न होगा मेरा. दिस इज अ टॉल क्लेम, राइट? कि रैंडम स्टॉक्स तुम बोल रहे हो एंड हाउ कैन यू जनरेट अ रिटर्न विच कैन बीट योर रिटर्न? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू मैनेज दैट पोर्टफोलियो. इट्स ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड. हाँ, दिस इज द की जहां पे यू विल गेट टू नो कि हाउ कैन यू बी 50% राइट एंड स्टिल विन द फाइट. अब रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब अगर मैं किसी रिवॉर्ड के लिए जा रहा हूं, दैट मीन्स ये मेरा स्टॉक है, अब इस स्टॉक से मुझे 2 रुपए कमाना है, तो इसके पीछे मैं 1 रुपए का रिस्क लेके चल सकता हूं. साउंड्स लॉजिकल. तो इसको हम कहेंगे 2 रुपए का रिटर्न चाहिए तो 2 रुपए का रिवॉर्ड चाहिए और उसके सामने 1 रुपए का रिस्क लेने को तैयार हूं. तो दैट मीन्स आ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2. 1 रिस्क 2 रिवॉर्ड. और अगर ऐसे आप लगातार 10 ट्रेड लेते हो, मैं आपको बोलूँगा 10 स्टॉक सिलेक्ट करो जो आपका बेस्ट, एकदम बेस्ट सोल्जर होता है ना जो आर्मी वाला भेजता है, वैसे आप 10 बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट करो. और I will say that if you follow this risk to reward ratio, आपके जो 5
10 में से 5 जो बेस्ट प्लेयर है वो स्टॉप लॉस भी हिट करते हैं, या तो लोकल लैंग्वेज में हम कहें तो धूल चाट दिया उस स्टॉक्स ने, स्टिल यू विल बी मेकिंग नेट प्रॉफिट आउट ऑफ योर पोर्टफोलियो। यस, 10 में से सिर्फ 5 बार राइट होना है एंड यू विल बी मेकिंग नेट प्रॉफिट। हाउ? आपने 5 बार लॉस लिया और हर बार आपने क्या हारा? 1 रुपया हारा, बिकॉज हम 1 रुपये के सामने 2 रुपये का रिवॉर्ड ले रहे हैं, तो अपने 1 2 3 4 5 रुपया यू लॉस्ट इन द मार्केट, बाकी 5 यू अर्नड, राइट? कितना? एक स्टॉक ने आपको 2 रुपया कमा के दिया, मतलब 5 स्टॉक ने आपको 10 रुपया कमा के दिया। 10 रुपया हुई कमाई, 5 रुपया हुआ स्टॉप लॉस, 5 रुपीज नेट प्रॉफिट पे मैं हूं। एम आई सेइंग दैट कि आप मुझसे सीखो एंड आई विल टेल यू कि हाउ टू जनरेट 90% एक्यूरेसी ऑफ बैंक निफ्टी, कॉन्टैक्ट नाउ? नहीं, आई एम सेइंग 50% विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और द ब्यूटिफुल लाइन अब शुरू होता है, एज सुन एज यू स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपको और कम बार राइट होना पड़ेगा। एज आई से, मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने सुनील मिंगलानी जी से सीखी है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हिम, ठीक है? ही इज़ अ वेरी ग्रेट स्पीकर एज वेल। ही हैज़ टॉट मी कि कैसे आप 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड भी पकड़ सकते हो। एंड इफ आई से, अगर मैं 1:5 मतलब 1 रुपया रिस्क करके मैं 5 रुपये रिवॉर्ड देख रहा हूँ, तो इस केस में अगर मैं 10 में से सिर्फ 2 बार राइट हूं ना, स्टिल आई विल बी एट नेट प्रॉफिट। 10 में से 8 सिपाही मेरे मर गए, 2 सिपाही भी जिंदा है एंड वो लोग प्रॉफिट हिट करते हैं, तो मैंने जंग जीत ली। अब मुझे बताओ, क्या अभी भी आपके माइंडसेट में वो है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है? स्टॉक मार्केट में रिस्क है जितना अदर बिजनेस में है, रिटर्न्स है जितना अदर बिजनेस में है, बट वो 50% राइट होने के लिए भी यू नीड प्रॉपर स्किल्स। एंड सिंस आई हैव लर्नड फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स, इंस्टीट्यूट्स, कोर्सेस एंड फ्रॉम ट्रेडर, डायरेक्टली फ्रॉम फुल टाइम ट्रेडर्स, आई विल बी हेल्पिंग यू टू जनरेट दैट 50% ऑफ एक्यूरेसी। बहुत सीरियस बातें हो गई, ठीक है? तो वो चांदी चौक टू चाइना वाला जो दोस्त है ना, उसको वापस बुलाया और मैंने बोला तेरे को हर बार प्रॉफिट क्यों चाहिए? उसने बोला पैसा, पैसा पैसा, पैसे को खाएगा क्या? दिस इज सुमित विश्वकर्मा साइनिंग आउट। थैंक यू।